नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार की दुनिया में। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की 80% से ज्यादा आबादी कृषि पे निर्भर है। वहीं आज किसानों की स्थिति दिन प्रतिदिन बदतर होते जा रही है। एक तरफ एक ही देश का राज्य है पंजाब, जिसकी प्रति व्यक्ति मासिक आय है 18,000 रुपए से अधिक। वहीं बिहार के किसान का प्रति व्यक्ति मासिक आय 3,000 रुपए से भी कम है। तो बिहार के किसानों की स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय होते जा रही है। तो इसी विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ है खास मेहमान वागीश भैया, जो जन स्वराज के मीडिया प्रबंधक हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि इन्होंने 2 साल पदयात्रा में किसानों की स्थिति को कैसे देखा और इसको सुधार करने के लिए किस प्रकार की व्यवस्थाएं बना रहा है जन स्वराज। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किन शब्दों में करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जमीन पे जाते वक्त यानी कि पदयात्रा के वक्त आपका संदर्भ था कि पदयात्रा करते वक्त जो आपने जमीन पर किसानों की समस्या देखी उस पर क्या विचार है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम लोग जमीन पे जा रहे थे तो हर वर्ग के लोग से मिल रहे थे, हर वर्ग के लोगों से बातचीत कर रहे थे और ज़्यादा से ज़्यादा समय तो गाँव में ही बिताया है। तो उस अनुभव के आधार पर कह सकते हैं। ये बात ज़रूर है कि जो बिहार के सब लोगों को पता है और हम लोग को ही पता है, जिससे हम लोग इनकार नहीं कर सकते हैं कि बिहार में कोई किसान बचा ही नहीं है। ये किसानों की समस्या हम कह तो रहे हैं, पर किसानी कर कौन रहा है ये बहुत मुश्किल से पता लगा पाता है इंसान। क्योंकि जब हम लोग कुछ क्षेत्रों में थे, जैसे मुजफ्फरपुर के क्षेत्रों में, समस्तीपुर के क्षेत्र में कुछ किसान, इस बेगूसराय के क्षेत्र में कुछ किसान मिलते थे जो अभी भी खुद से खेती कर रहे हैं या करवा रहे हैं, अपने देख रेख में कर रहे हैं। छोटे छोटे किसान अलग अलग जगहों पे, जैसे आरा में, पश्चिमी चंपारण में, पूर्वी चंपारण में, जो भी जहाँ पे भी पानी है, कुछ किसान जरूर हैं जो खेती बाड़ी का काम देखते हैं। लेकिन ज़्यादातर, और इस बात से पूरा बिहार इत्तेफाक रखता है कि ज़्यादातर जो किसान हैं वो अब किसान रह नहीं गए हैं। उनका जीविकोपार्जन का साधन कुछ और है। लोगों ने जमीन हुंडा बटैया दे दिया है और उसी से जो अनाज आता है, नहीं आता है, नहीं आता है। यानी कि जिस तरीके से जो हम लोग एकदम डेडिकेटेड होके जो काम करते हैं, जिससे आपको आर्थिक लाभ भी मिले, आपका जीवन बेहतर हो, आपको अच्छा खाना मिले, किसान के घर में और क्या चाहिए। जैसा आपने पंजाब का जिक्र किया, इन सब के जो मूल में जो समस्या के जड़ में था, वो जिसको जनसुराज ने साधा है। और इसी के आधार पे पदयात्रा का जो मकसद था, वो देखिए कैसे होता है कि जब हम लोग जमीन पर चल रहे थे तो हमारे पास 3 योजनाएं थी। उसके बाद ये ऐड हो गई। ये ऐड इसलिए हो गई किसानों की बात, क्योंकि एक तो किसान है, ज़्यादातर आप देखेंगे बिहार में तो पशुपालक है। पशुपालक मतलब कि जो गाय भैंस बकरी पालते हैं, जिनका दूध बेचते हैं, कोई मांस बेचता है, जिस तरीके से भी कार्य करता है। तो किसान और पशुपालक एक ही कैटेगरी में हम लोग डाल सकते हैं, क्योंकि किसान ऑलमोस्ट बिहार से खत्म हो गए हैं। किसान हैं कहने के लिए आप उनको किसान कह सकते हैं, लेकिन अगर आप उनसे भी जाके पूछें कि कैसी खेती किसानी कैसी चल रही है, तो अपना वो किसान बोलने से इनकार कर देंगे। क्योंकि किसान तो वो होता है ना जिसको जमीन के बारे में पता हो, जो दिन रात अपनी जमीन में जो भी खेती किसानी में उपजा रहा है, उसको बीज समय पे मिल रहा है, उसको पानी समय पे दे पा रहा है, मजदूरों को उसका कीमत समय पे दे पा रहा है, जो उपजा रहा है उसको मार्केट में समय पर और सही दाम पे बेच पा रहा है, फिर कुछ जो पैसे उससे लेके आ रहा है, उससे बच्चों की पढ़ाई करवा रहा है, वो जो खेत से जो कमाई हो रही है, जो फसल निकल रहा है, उसको घर में लाके खा पी रहा है। वैसा बिहार नहीं रह गया है। वो किसानों का बिहार तो अब नहीं रह गया है। कृषि प्रधान राज्य है, जरूर है कहने के लिए, लेकिन बहुत किसानी इसके अंदर है नहीं। वो इसका जो मूल में जो समस्या जो पता लगी थी, वो यही थी कि यहाँ से मजदूरों का पलायन हो गया है। और जो मजदूर है उनके पास भी छोटी छोटी जमीन है, और जब वो यहाँ पे आते हैं तो उस सीजन में आते हैं जब यहाँ पे खेती वेती करके और यहाँ से निकल जाए। कभी दौनी का टाइम हो गया तो वो करवाया और फिर यहाँ से निकल गए। पंजाब के खेतों में जाके काम करते हैं, हरियाणा खेतों में जाके काम करते हैं, जहाँ साल भर काम उनको मिलता है। और सीजन में अपने यहाँ आते हैं, अपना घर परिवार देखते हैं, वहाँ से जो कमाई करके आते हैं उसी से घर चलाते हैं। अपनी खेती किसानी बस इसलिए है कि जमीन है, खाली क्यों छोड़ा जाए, कुछ जो खाने पीने की व्यवस्था हो जाए। तो प्रशांत जी भी हमेशा एक बात कहते हैं कि बिहार में सिर्फ खाने वाली खेती रह गई है, कमाने वाली खेती नहीं है। मतलब जिससे हम एक अच्छी कमाई कर सकते हैं। जैसे पंजाब में लोग प्राउडली अपने आप को किसान बोलते हैं, जमींदार बोलते हैं, क्योंकि उनके पास जितना भी सपोर्ट सिस्टम है गवर्नमेंट की तरफ से, या उनके जो जब आप किसानी करते हैं, आप एक जगह पे काम कर रहे हैं और पूरा इकोसिस्टम आपको मदद कर रहा है उसके लिए, तो आपका काम आसान हो जाता है और आप उन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचते हैं जिसके बारे में बिहार को सोचना है। एक चीज़, एक मेरे दोस्त ने बड़ा एक अच्छा बताया था, पंजाब का ही फ्रेंड था, बिहार आया था, तो उसने बताया कि आपके यहाँ फसल जो उगती है उनका जो लेंथ होता है एक बराबर नहीं होता है। मतलब जब उसको आप ऐसे देखेंगे, खेत जब लहलहाता है, पंजाब का खेत देखिए, अब बिहार का खेत देखिए, अगर सेम फसल का खेत है, अगर धान वहाँ भी है धान यहाँ भी है, तो जरा आप खेतों के तरफ ध्यान देंगे तो आपको जो वहाँ पे बराबर की खेती, यानी कि
किसी तरीके से उसके अंदर टेक्नोलॉजी ऐड कर दी गई है समय के साथ, थोड़ा सा एडवांस हो गया है। खेती भी अगर समय के साथ आप उसको एडवांस नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल है। तो जो मशीन जो लोग किसान यूज करते हैं वहां पे कई उपकरण आ गए हैं, आधुनिक उपकरण आ गए हैं जिसके थ्रू वो अपना कार्य कर लेते हैं। यहाँ तक वो पहुंचा ही नहीं है, और पहुंच भी जाए तो किसानों की इतनी हैसियत नहीं है बिहार की कि वो उस उपकरण को खरीद लें या भाड़े पे लेकर काम कर पाए। बड़ी मुश्किल से गुजारा कर पा रहे हैं। कहीं पे बाढ़ है, कहीं पे सुखाड़ है, कहीं पे जल जमाव है, उसी बीच में खेती करनी है, और बहुत लाभ आपको सरकार से भी देखने को नहीं मिलता है। तो किसानों की जो सबसे बड़ी समस्या है इन सारी समस्याओं के बाद वो है मजदूरों की अनुपलब्धता। मजदूर है ही नहीं। आप देखिएगा कि पूरा बिहार का मजदूर पूरे देश में काम कर रहा है। हर देश में, हर राज्य में जाइएगा तो वहाँ पे लोग बात करेंगे कि यहाँ पे बिहार का ही मजदूर उनके खेतों में काम कर रहा है। कोई इलेक्ट्रीशियन का काम कर रहा है तो वो भी बिहार का है, कोई प्लाईवुड का काम कर रहा है वो भी बिहार का है, कोई टाइल लगा रहा है वो भी बिहार का है, सब काम कर रहा है, गुपचुप का ठेला लगा रहा है वो भी बिहार का है। यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन ये जो बात है कि कोई मजदूरी कर रहा है तो अपना खेत रहते हुए भी जाके दूसरे खेतों में कर रहा है। आपके यहाँ जो लैंड होल्डर्स हैं जिनके पास जमीन है उनके यहाँ खेती ना करके वहां चला है, क्योंकि उसको इतने पैसे यहाँ नहीं मिल रहे हैं, उसकी अपनी मजबूरी है। उसको यहाँ पे 30 दिन काम नहीं मिल रहा है तो वो काम यहाँ करेगा कैसे? ना उसके पास हर दिन काम है, ना उस काम का सही कीमत है, महंगाई उसी तरीके है, जो आपको खाना है, जो हमको खाना है वही उस किसान भाई को भी खाना है, तो फिर वो काम करेगा कैसे? तो जो मजदूरों की हालत है वो इतनी खराब है कि उनको मजबूरी में जाके, कोई शौक से मजदूरी करने तो नहीं जाता है। मेरी भी बात होती रहती है, मुझे खेती किसानी के बारे में बहुत नहीं पता है, ये मेरी बातों से भी लग गया होगा, लेकिन जो साथी आपके यहाँ काम करने आते हैं, जो हमारे यहाँ काम करने आते हैं, वो बताते हैं कि उनका मन नहीं होता है बाहर जाके काम करना, पर चूंकि वो पैसा जो उनको मिल रहा है, जिसमें घर चल रहा है, उसकी मजबूरी से वो काम कर रहे हैं। अब बात आते हैं, ये मजदूरों की बात आ गई। अब किसानों की बात ये आ गई कि जब वो मजदूर यहाँ पे है ही नहीं तो उनका खेत जोतेगा कौन? और उनका खेत जब कोई जोत नहीं पाएगा तो आप देखिएगा जिनके पास थोड़ा अच्छा खासा जमीन है वो आधा जमीन में तो खेती करते नहीं है, आधे में हुंडा बटिया दे के किसी तरीके से कुछ अन्न पानी के नाम पर जमीन को जुतवाते हैं, उससे जो फसल उगता है वो जाता है। अब ऐसे में जो जनसुराज उसका तोड़ लेके आया, इस पे विशेष चर्चा आपने जो बात छेड़ी है, और हम लोग उस 5 काम के बारे में जानते हैं, इसलिए हम बता पाएंगे जनसुराज ने कितने तरीके से उसको जोड़ा है, इसका समाधान कैसे निकाला है। ये देखिए आप, मनरेगा करके योजना चलती है मजदूरों के लिए पूरे देश में, उसमें इतना करप्शन है, इतना भ्रष्टाचार है कि जब कोई मजदूर काम करने जाता भी है तो उससे उसकी कमाई का कुछ हिस्सा वहां पे ठेकेदार ले लेते हैं, अधिकारी ले लेता है। और जो एक तो पहले ही मजदूरी उसको ढंग से मिल नहीं रही है, 30 दिन मजदूरी उसमें भी नहीं है, महीने में 10 दिन उसको काम मिलता है, उस 10 दिन में से भी 2-3 दिन की कमाई जो है वो अधिकारी रख लेता है, और जो बाकी पैसा देता भी है उसके लिए बहुत मशक्कत करना पड़ता है, 10 बार दौड़ाता है, बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। और ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम आया, आप देखिए, मतलब करप्शन जो है वो किसी अपना माध्यम ढूंढ लेती है, किस तरीके से मुझे लूटना है वो माध्यम ढूंढ लेती है। मजदूर बेचारा करे क्या, 10 दिन कहीं काम है, अब पूरा महीना अगर आप जोड़ेंगे कि रोज अगर आप 500 रुपए कमाते हैं तो पूरा महीना काम करेंगे तो 15,000 रुपये होगा। अब अगर आप 500 रुपया कमा रहे हैं और 10 दिन कमा रहे हैं तो 5,000 रुपया होगा। अब उस 5,000 में से अगर आपने 1,000, 1,500, 2,000 घूस दे दिया है तो बस 3,000 रुपया हुआ। अब 3,000 रुपये में पूरा महीना कोई व्यक्ति चला ले, ये बहुत दर्दनाक है। और आप देखिएगा कि जो गरीब परिवार है, जहाँ पे कमाने वाला एक व्यक्ति है, खाने वाला 4 व्यक्ति है, महीने का 3,000 हुआ तो दिन का कितना हुआ? 100 रुपया। और घर में अगर खाने वाले 5 लोग हैं, कमाने वाला एक व्यक्ति है, तो एक आदमी की अगर आप एक आदमी पे खर्च जोड़ेंगे तो 100 रुपए से कम हुआ। यानी कि एक मजदूर के घर में, किसान के घर में प्रति व्यक्ति आय जो है वो 100 रुपए से भी कम है। अगर आप रुपए के हिसाब में देखें तो 100 रुपए से भी कम कमा रहा है बिहार में। अब 100 रुपए से कम कमाने वाला आदमी खाएगा क्या, बचाएगा क्या, बच्चों को पढ़ाएगा कैसे? उसका जीवन पूरा का पूरा सिमट गया है। अब उसके पास एक ही मजबूरी है कि वो यहाँ से पलायन का शिकार हो, वो यहाँ से महाराष्ट्र जाए या पंजाब जाए, हरियाणा जाए, तमिलनाडु जाए, केरला जाए, यहाँ नहीं रह सकता है। अब दूसरी समस्या ये है कि चूंकि किसान अब के पास मजदूर उपलब्ध नहीं है, तो मनरेगा का भी जो हालत, जो एक अच्छी योजना है, मनरेगा अपने आप में एक बहुत बेहतर योजना है, जो गरीब तबका है जो मजदूरी करता है उसको, उसके लिए बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम जो हो सकता था, वो भी करप्शन के भेंट चढ़ने की वजह से कमजोर हो गया। तो इसका जो तोड़ जनसुराज ने निकाला, प्रशांत किशोरी ने निकाला, उनकी टीम ने निकाला कि अगर किसान को मजदूरों की आवश्यकता है तो मजदूर उसको फ्री में उपलब्ध कराया जाए। जब मजदूर उसको फ्री में उपलब्ध होंगे तो एक बड़ा खर्चा उसका बच जाएगा, फिर वो उतर पाएगा अपनी खेती किसानी की दुनिया में, जो वो छोड़ चुका है, हुंडा बटिया दे के पीछे जा चुका है, उसको खेती के बारे में नॉलेज भी है फिर भी नहीं कर पा रहा है, जमीन है फिर भी नहीं कर पा रहा है,
समय है फिर भी नहीं कर पा रहा है, ऐसी स्थिति में अगर उसको मजदूर मुफ्त में दिए जाए तो जाके उसकी खेती किसानी थोड़ी बेहतर हो सकती है, यानी कि एक मोटिवेशन हो सकता है कि चलो खेती करते हैं। एक तो बहुत बड़ा काम इससे हो जाएगा। दूसरा, फिर उनको मजदूरों को क्या फायदा होगा, वो मुफ्त हो गए तो मुफ्त में अगर कोई मजदूरी का, दूसरों क्या फायदा होगा? उसको फायदा ये होगा कि जब आपने मजदूरी फ्री कर दी तो हर व्यक्ति काम कराने के पीछे पड़ेगा। अब उसकी खेती किसानी शुरू हो जाएगी। जब खेती किसानी शुरू हो जाएगी तो आप देखिएगा इतनी भीड़ हो जाएगी कि फिर से वही दिक्कत आएगी कि मजदूर नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि मजदूर ऑक्युपाइड है। अभी मजदूर इसलिए नहीं मिल रहे हैं क्योंकि मजदूर पलायन का शिकार है। उस वक्त भी समय स्थिति बनेगी कि मजदूर फिर भी कम पड़ रहे हैं क्योंकि हर आदमी खेती किसानी शुरू कर दिया है, और ऐसे में फिर इनकी संख्या बढ़ती चली जाएगी। और आप देखेंगे जो तबका इससे निकल जाएगा, जो आदमी मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ा देगा, उनका बच्चा, उनका परिवार निकल जाएगा। फिर जो गरीब तबका रह गया है, जो अभी तक मजदूरी के रेंज में नहीं आया है, वो फिर से जाके मजदूरी करेगा, फिर अपने बच्चों को पढ़ाएगा लिखाएगा और उनको रोजगार हासिल कराएगा, फिर उस क्षेत्र से निकलेगा। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहेगा। और मजदूरों को हम लोग मनरेगा से जोड़ देंगे ताकि वो जो योजना है, ऑलरेडी है, एग्जिस्टिंग योजना है, अलग से कुछ करना नहीं है, उनको मनरेगा के थ्रू पैसा जाए। उसमें हम लोग कोशिश करेंगे करप्शन ना हो, उसको रोका जाए, और मजदूरों को पैसा सरकार के मनरेगा के थ्रू और हम लोग किसानों को वो मजदूर उपलब्ध कराएं। तो आप देखिए, इन दोनों को जोड़े तो इसमें से दिमाग लगा, यानी कि जब नियत अच्छी होगी, जब काम करने में सोच होंगे, तो ये पहले भी किसी दिमाग में आ सकती थी कि भैया मजदूरों को मुफ्त कर दो, मनरेगा से मजदूरों को जोड़ दो। एक केंद्र सरकार की योजना है, एक राज्य सरकार की योजना है, दोनों जुड़े हुए काम हो गया। और उससे आप देखिए कि कितना बड़ा फायदा होगा। और प्रशांत हमेशा कहते हैं कि 10 से 15 हज़ार रुपए कमाने के लिए किसी को बाहर नहीं जाने देंगे, तो सबसे बड़ा तबका यही होगा। इसके बाद और भी तबके हैं जिनके बारे में हम लोग बाद में किसी और एपिसोड में चर्चा करेंगे। सबसे बड़ा तबका उसमें यही होगा, जो लोग भी मजदूरी के लिए बाहर जा रहे हैं, उनको मजदूरी उनके गांव में ही मिलेगी, ऑन डिमांड मिलेगी, अच्छी कीमत पे मिलेगी, क्योंकि कीमत जो है वो सरकार खुद भर रही है। और उनके पास 30 के 30 दिन काम होगा। वो चाहे तो 2-4-5 दिन ना करें, वो अलग बात है, लेकिन उनके पास काम होगा। और जब वो यहाँ आके काम कर रहे होंगे, अच्छी कीमत मिल रही होगी, और किसान भी अच्छे से खेती कर पाएगा, तो किसान भी खुश, मजदूर भी खुश, उनका परिवार भी खुश, और एक घर में आमदनी भी ठीक ठाक होगी। तो ये प्रयास है जन स्वराज का। किसानों की हालत जो आपने बताई तो बहुत बद से बदतर है, आप उसको बयान भी नहीं कर सकते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि किसान कोई कहता ही नहीं है अपने आप को बिहार में। आप जाइएगा पूछिएगा कि आप किसान हैं, उसको समझ ही नहीं आएगा किसान कह रहा है क्या कह रहा है, वो बस बताएगा कि हाँ ठीक है। और दूसरी बात यह है कि किसान की बात उठी है तो आप, एक बड़ा तबका बिहार का ऐसा भी है जिसके पास भूमि है ही नहीं। अब आप सोच के देखिए, अपनी भूमि नहीं है, अब उसके पास ना घर है और ना जमीन है, वो किसी तरीके से गुजारा करने के लिए विवश है। और सरकार लगातार ये दावा करती है कि भूमिहीनों को जमीन दी जाए, भूमिहीनों को जमीन दी जाए, देती नहीं है। सबसे पहले तो ये काम करिए कि पहले उन भूमिहीनों को किसी तरीके से जमीन प्रोवाइड करिए, ताकि वो पहले खेत में जाना शुरू तो करें, वो एक घर तो बनाएं, अपनी व्यवस्था तो ठीक करें। अगर आप उसको पहले ही वो सिस्टम में नहीं लेके आ पा रहे हैं तो डेटा हमारा खराब होगा ही। हम बार बार यही गिनेंगे, सब गरीब रह गए, सब गरीब रह गए, सब गरीब रह गए। इसको गरीबी से निकालने का रास्ता यही है। भूमि सुधार की भी काफी आवश्यकता है। भूमि सुधार की भी आवश्यकता है, भूमिहीनों को जमीन देने की भी आवश्यकता है, और साथ में मजदूरों को मनरेगा से जोड़ने की आवश्यकता है, और किसानों को जो मजदूरी है, जो मजदूर है, वो प्रोवाइड करने की आवश्यकता है। और उसमें वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, उनका पैसा उसमें ना जाए तो जाके ठीक हो जाएगा। ये सारी व्यवस्था ठीक हो जाती है तो फिर आप एक चीज देखेंगे कि जो खाद की कालाबाजारी होती है, जब हम लोग पदयात्रा के दौरान शिवहर में थे तो पुलिस वहां लाठी चार्ज कर रही थी कि लोग खाद के लिए लाइन में लगे हुए थे, और हम लोग एक महिला से मिले। वो तस्वीर होगी, जो पुराने वीडियो जो लोगों ने, जिन लोगों ने देखा होगा उनको पता होगा, जो नहीं होगा तो वो जाएंगे, एक चैनल का नाम बता देंगे जिसमें वो पहले से वीडियो डला हुआ है। उसमें छोटा सा बच्चा जमीन पे लेटा हुआ है और उसकी माँ कह रही है कि कल से इसको दूध नहीं पिलाएं। एकदम छोटा बच्चा, ऐसा लग रहा है कि दुनिया में नहीं है, लेटा हुआ है। हम लोग वहाँ पास में गए, बोले ये इतनी ठंड में बच्चे को यहाँ छोड़े हुए हैं, वो पुआल उवाल से बच्चे को ढक दिया है। तो बोल रहे हैं कि 3 दिन से हम लोग लाइन में लगे हुए हैं, नंबर आ ही नहीं रहा है। 3 दिन से लाइन में लगे हुए हैं, खाद में के काउंटर पे जाते आते बोल रहे हैं कि खाद खत्म हो गया। फिर अगले दिन, तो अगले दिन घर नहीं जा रहे हैं ताकि लाइन में फिर पीछे ना चले जाए, तो आगे आगे लाइन में रह रहे हैं, फिर खत्म, फिर तीसरी बार आ रहे हैं। मतलब इतना मुश्किल, इतना वहां भी उनकी धाक चल रही है जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है, जो थोड़ा बहुत घूस दे के और जल्दी से खाद ले ले, या फिर ब्लैक मार्केट से जाकर खरीदें। अब जो किसान जो खुद किसानी करने में असमर्थ है, वो ब्लैक में जाके अब खाद खरीदेगा तो उसका जीवन चलेगा। ऐसी बुरी परिस्थिति। बिहार के किसानों को खेती से उतना इनकम भी नहीं हो पाता है जिसकी वजह से वो उतना पैसा कमा सके। हाँ, मतलब उसके लिए कोई बाजार नहीं है। बिहार में उस तरीके का बाजार नहीं है कि आप अपने, जो आपको वो दाम नहीं मिल रहा है, वो उस एक कॉम्पिटिटिव मार्केट होगा तब तो जाके आप उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, एक हाइक मिलेगी, किसान अपने मन से काम कर पाएगा। अभी किसान बाजार के दबाव में काम कर रहा है क्योंकि किसान का अपना बाजार है ही नहीं।
तो अभी जो जिस दबाव में वो काम कर रहा है, वो दबाव से तभी बाहर निकल पाएगा जब पहले अपने को खुद को आर्थिक रूप से सक्षम करे। सबसे बड़ी समस्या तो यहीं पे है। और जनसुराज ने बहुत, मेरे हिसाब से जितनी भी योजनाएं जनसुराज की हैं, चाहे शिक्षा को लेके हो, चाहे रोजगार को लेके हो, चाहे महिला को पेंशन देने के लिए हो, चाहे वृद्धा पेंशन बढ़ाने की हो, उसमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी भूमिका आप देखिएगा निभाएगा जो जनसुराज की योजना है, मुफ्त मजदूर प्रोवाइड करना। हम बड़ी बड़ी बातें कर लें, कोई बिजली के बारे में बात करता है, कोई कुछ के बारे में बात करना है, लेकिन ये जो इतनी बड़ी योजना है कि अगर ये लागू हो जाती है ठीक से और जनसुराज की सरकार अगर आ जाती है तो आपको आमूलचूल परिवर्तन दिखेगा। किसान अपने घर लौटेंगे और फख्र से कहेंगे कि हम किसान हैं। वो उस तरह की कहानी बंद हो जाएगी जिसमें हम लोग हमेशा कहते हैं एक गरीब किसान हुआ करता था। जब किसान गरीब नहीं रहेगा, किसान स्वाभिमानी बनेगा और किसान भी उस बिहार के बदलाव में अपना योगदान दे पाएगा जिस बिहार की परिकल्पना हम लोगों ने जनसुराज ने की है।